सोनोग्राफी होने की बात बहुत पहले की है, डॉक्टर ने पहले कुछ बताया नहीं, क्या रीजन था वो पता नहीं। हमने खाना भी बाहर खाया क्योंकि इसके बाद भी एक और टेस्ट होना था हमें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा बंटी ऑफिशियल। और यहाँ पे ये व्लॉग मैं बहुत ही जल्दी में बना रही हूँ क्योंकि कुछ अर्जेंसी हो गई। मैं आपको पहले अपने शॉर्ट वीडियोस में बताती आ रही हूँ कि मेरा जो 37 वीक चल रहा है और इस टाइम पे कभी भी डिलीवरी के लिए मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने ये रिस्क नहीं लिया और मुझे लास्ट सोनोग्राफी और जो भी टेस्ट थे उसके लिए बुलाया। और ये ऑलरेडी मैं लेट चल रही हूँ क्योंकि ये जो सारे टेस्ट थे ये बहुत पहले होने की बात। फिलहाल तो अभी खाना खाते हैं और सीधा चलते हैं फिर से नेक्स्ट टेस्ट के लिए। इसके लिए मैं बैठी हुई थी। अब मेरे सारे टेस्ट हो चुके हैं, रिपोर्ट जो है वो कल आएगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और क्या है, मैं आगे का सारा कुछ आपको अपडेट करने वाली हूँ क्योंकि कुछ इमरजेंसी ही ऐसी हो गई है। डॉक्टर ने पहले कुछ नहीं बताया और अब लास्ट मिनट में सब कुछ जल्दी जल्दी में करना पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे इतनी जल्दी सारी चीज़ें करूँ और कैसे सारी चीज़ें समेटूँ। आप देख ही रहे हो मेरी हालत, क्योंकि और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई है। डॉक्टर ने कुछ दिनों में ही बस भर्ती हो जाने को कहा है हॉस्पिटल में, और वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी का। सो मेरा जो है वो सी सेक्शन होने वाला है, उसके लिए हॉस्पिटल बैग पैक कर रही हूँ। तो चलिए शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि हॉस्पिटल बैग में मैं क्या क्या ले रही हूँ। आप मेरे पीछे देख ही पा रहे हो कि सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी तय करके रख ली हैं क्योंकि टाइम जो है बहुत कम था और इसमें ही सारी चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें थी और क्या क्या चीज़ें मैं ले रही हूँ, सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगी। ये सूट मैं एक ले रही हूँ जो लास्ट डे पे जब मुझे डिस्चार्ज किया जाएगा उस दिन के लिए मैंने इसे रखा हुआ है, और इसे मैं लास्ट दिन पे पहन के आने वाली हूँ। सारी छोटी मोटी जो भी बड़ी चीज़ें होंगी ना, सब एक एक बैग में एडजस्ट करने की कोशिश करी, छोटे छोटे बैग में, ताकि मुझे कलर से भी याद रहे कि किस बैग में कौन सी चीज़ है। क्योंकि वहाँ पे कोई ज़्यादा दिन है नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में जो है परमिशन नहीं मिली हुई है वीडियो वगैरह बनाने की। तो जितना मैं शूट कर पाऊँगी मैं उतना ही आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे मेरी सेफ डिलीवरी के लिए हमेशा प्रेयर करो। तो यहाँ पर मैंने एक सूट रख लिया है, साथ में मेरा मेडिसिन जो है वो रख लिया है। यहाँ पे मैं अपने फेस वॉश, टूथब्रश, ये सारी टूथपेस्ट, सारी चीज़ें रख ले रही हूँ छोटे से बैग में, ताकि मुझे सारी चीज़ें एक एक करके याद रहे। सारी चीज़ें मैं छोटे छोटे बैग में पैक कर रही हूँ। मेडिसिन्स भी मैंने उसी बैग में रख ली। अब इसी बैग में कुछ और चीज़ें भी हैं जो मुझे पैक करनी है, तो वो भी मैंने साइड करके रख ली थी पहले से ही। सारी चीज़ें मैंने सजा ली हैं, बस आपको पैकिंग ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सनस्क्रीन, अपनी कंघी और इसमें छोटी सी डिब्बी में कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ें मैं इसमें पैक कर रही हूँ। तो हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें इमरजेंसी में लगती है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें मैं वो आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि कंघी, सनस्क्रीन, सिंदूर, काजल, बिंदी और कुछ रबड़ थे वो मैंने इसमें रख लिए हैं। और ये सारी चीज़ें उसी बैग में गई जिसमें टूथपेस्ट और फेस वॉश था। ये मैंने एक नाइटी और एक छोटा सा टॉवल अपने साथ रखा। ये नाइटी के साथ एक और नाइटी रखने वाली हूँ, दो तीन नाइटी मेरे साथ रहेगी। और साथ में छोटा सा टॉवल, बेबी को बर्प करवाना रहे या फिर खुद का हैंड वॉश वगैरह करना रहे, ये दो चीज़ों की ये छोटे छोटे काथा भी रख लिए, मतलब छोटे छोटे टॉवल रख लिए हैं जो कि मेरे बेबी को बर्प करवाने में और सारी चीज़ें करवाने में लगेगी। तो यहाँ हॉस्पिटल में क्या होता है ना, आप कितने भी क्लोथ ले जाओ, जो बच्चे को ना वो कपड़े फाड़ फाड़ के ही लेके यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ कपड़े रख लिए हैं। ये नैपी थी जो बच्चे को स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर शुरू से ही डायपर में नहीं रखते हैं, हॉस्पिटल में भी नहीं रखते हैं। यहाँ पर वो छोटे छोटे कपड़ों को फाड़ कर ही नैपी बना लेते हैं या फिर रेडीमेड नैपी यूज़ करते हैं। इसके साथ मैंने ये थोड़े से ठंडी मौसम, बच्चे को कैसा लगेगा पता नहीं बाहर आने के बाद, क्योंकि बोलते हैं कि बाहर आने के बाद बच्चे को ठंड ज़्यादा लगती है, इसलिए मैंने एक क्लोथ कॉटन वाले कैप और मोजे और सॉक्स रख लिए। साथ में 2 बीप्स रख लिए दूध वगैरह पिलाने के लिए, क्योंकि सी सेक्शन के बाद क्या होता है, जनरली दूध जो है माँ का उतरता नहीं है। तो जब तक माँ का दूध नहीं आ रहा है तब तक आपको वो फार्मूला मिल्क देते हैं जिससे बच्चे को खिलाना पिलाना है, क्योंकि बच्चे को भूख लगना तो स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम जैसे वो डिलीवर होते हैं तब से ही। तो इसके बाद और भी जो भी क्लोथ्स वगैरह थे वो रख लिए। बच्चे के क्या नए कपड़े हमारे में चलते नहीं हैं, तो चेरी के जो कपड़े थे, मतलब मेरे बेटे के जो कपड़े थे, वो मैंने अच्छे से सहेज के रखे थे। उनको वॉश करके अच्छे से उसको सुखा के फिर ड्राई करके उसके बाद मैंने ये सारे कपड़े रख लिए हैं। तो हॉस्पिटल बैग में जो भी जाना था ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ पैक कर लिया। फिर भी अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये सारे कपड़े मैंने अरेंज कर लिए, और अरेंज करने के बाद सबको एक जगह पे अच्छे से अरेंज करके रेडी कर लिया ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, सारी चीज़ें एक एक जगह पे हो, और मैं सिर्फ नर्स को बताती जाऊँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे, और वो निकाल के यूज़ कर सके। पीछे आप एक जो देख रहे हो कपड़ा रखा हुआ है, वो एक चादर और एक पिलो कवर है जो मैं अपने बेड पे बिछाऊँगी।
तो ऑलमोस्ट मेरा हॉस्पिटल बैग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मेडिसिन्स हैं, नाइटीज़ हैं, मेरे कपड़े हैं, बच्चे के कपड़े हैं, कुछ यहाँ पे जो नीचे बेड पे जो बिछाते हैं वो कपड़े हैं, कुछ नॉर्मल कपड़े भी ले लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने पैक कर लिया है। साथ ही मेरा बड़ा बेटा भी है जो हॉस्पिटल जाने वाला है डिलीवरी के दिन, तो उसके लिए भी मैंने डाइपर वगैरह रख लिए कि डाइपर जो है लगे तो अर्जेंसी में मेरे पास हो, ताकि वो सुसु वगैरह करे तो उसको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। और साथ ही मैटरनिटी पैड्स वगैरह भी रख लिए क्योंकि आपको डे 1 से ही वो पैड्स वगैरह लगते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास डाइपर के 2 बड़े पैक थे, उसी में मैंने अपने पैड्स भी रख लिए हैं और चेरी मेरे बड़े बेटे के लिए भी जो डाइपर जाना है वो भी मैंने रख लिया है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से अरेंज करने के बाद कुछ चीज़ें मैं मिस कर गई थी वो मैं रख रही हूँ, जैसे ये चादर और पिलो कवर मैं भूल गई थी रखना, तो वो मैं रख ले रही हूँ। कुछ भी मिस ना हो इसलिए मैं हर चीज़ को डबल चेक कर रही हूँ, हर चीज़ के लिए अलग बैग बना ले रही हूँ ताकि मुझे हर कलर का बैग के साथ उस प्रोडक्ट को मैं अच्छे से याद रख सकूं कि मैं क्या और कैसे ले जा रही हूँ। सारी चीज़ें यहाँ कवर कर रही हूँ, कंघी वगैरह, ब्रश वगैरह। कंघी मैं भूल गई थी, कंघी भी मैंने ले लिया साथ में। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे पैक हो गई। बच्चे के कपड़े कौन से पहले लगेंगे और कौन से बाद में, वो भी मैंने पैक कर लिया है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि मैं हमेशा वॉइस ओवर ही क्यों देती हूँ, उसका मेन रीज़न है कि मेरे पास माइक नहीं है जो मैं ऐड करके उसके बाद आपको विजिबली सारा कुछ बताऊँ। तो लेकिन मैं वॉइस ओवर इसी वजह से देती हूँ ताकि मेरी आवाज़ जो है वो आप तक क्लियर पहुँच सके। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी बता रहे थे कि क्या क्या चीज़ें आपकी बाकी हैं, आप एक बार चेक कर लो, वो रीचेक करने में मेरी मदद कर रहे थे। और यहाँ पर सारी चीज़ें पैक वगैरह करने के बाद मैंने भी उनसे सब कुछ पूछ लिया कि सारी चीज़ें मैंने ले ली है और आप भी ज़रा एक बार देख लो कि सारी चीज़ें मेरी हैं या नहीं। तो वो भी सारी चीज़ें काउंट करवा रहे थे और सारी चीज़ें एक साथ ही कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर बैग में जो भी चीज़ें पैक करनी थी वो तो पैक कर ली, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बाकी होती हैं। तो चलिए वो भी मैं आपके साथ बता देती हूँ कि इसके अलावा मैंने और क्या क्या लिया है। यहाँ बैग मेरी पैक हो गई है और चादर बाकी रह गई थी, देखिए पीछे मिस हो गई थी, तो मैंने इसे अगेन अपने बैग को मैंने ओपन करके पैक कर लिया। तो ये सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई हैं, ये सारा कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके अलावा भी जो चीज़ें मुझे लगने वाली हैं उनमें आती है मेडिकल रिपोर्ट, स्लीपर्स और पानी की बड़ी बॉटल, और उसके अलावा एक थर्मस की बॉटल, एक छोटा सा कटोरी या फिर ग्लास चम्मच के साथ, ताकि जब बेबी हो तो वो जो फॉर्मूला मिल्क होता है सी सेक्शन में जो भी होता है ना, अगर सी सेक्शन आपका हो रहा है तो आपको पहले से ही दूध नहीं आता है तो उसके लिए आपको फार्मूला मिल्क खोलने के लिए ग्लास चम्मच या फिर कटोरी चम्मच भी साथ में लेना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं बाद में मेरे एक छोटे से प्लास्टिक बैग में मैंने ले लिया था। तो इसके बाद बस यहीं से अब मैं आपको चलिए बाय करती हूँ, क्योंकि ये जो क्लिप मैं आपको इसमें शेयर कर रही हूँ ये मेरे डिलीवरी डेट की है और इस टाइम पे मैं अपनी डिलीवरी के लिए जा रही हूँ। सो प्लीज़ 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 प्रे फॉर माई सेफ डिलीवरी। तो सारी चीज़ें बहुत ही हड़बड़ाहट के साथ हो रही थी, इसलिए मुझे ये वीडियो भी बहुत जल्दी जल्दी में बनानी पड़ी। यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन